क्या बाबा हसन साहब हर साल मुझे बकरीद के त्यौहार पर अंदर पवित्र आत्मा से मुझे याद करते हैं, जो हम भूलने योग्य नहीं हैं। कुर्बानी का दिन है और कुर्बानी की बदौलत ही हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है। इसी कुर्बानी के जज्बा को बेदार करने के लिए हर साल हम लोग ये सुन्नत इब्राहिमी को आज के दिन अदा करते हैं। बकरीद के अवसर पर जो विधि समय रखने के लिए हर एक चौक चौराहे पर कुछ वक्त की प्रस्तुति की गई है। हम पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। त्यौहार इसीलिए आते हैं किसी कौम के, ताकि उसमें पूरा मुल्क जो है वो इस खुशी से सरशार हो जाए और हम एक दूसरे के दिल के करीब हो जाएं। हमारी दुआ है कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब दोबारा फ़रोग पाए और हम मिलजुल करके इस मुल्क की भागलपुर के इलाकों में हर्षोल्लास और सौहार्द के साथ मनाई गई बकरीद, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज बकरीद का पर्व पूरे उत्साह, श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया गया। जिले के प्रमुख ईदगाह मैदानों और मस्जिदों में हजारों लोगों ने एकत्र होकर बकरीद की विशेष नमाज अदा की और देश व समाज में अमन चैन की दुआ मांगी। शाहजंगी, बरहपुरा, चंपानगर, CTS मैदान, ततारपुर, अलीगंज, बरारी, खंजरपुर, आदमपुर समेत भागलपुर के तमाम क्षेत्रों में सुबह से ही नमाजियों का हुजूम देखने को मिला। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और मिठाइयों का आदान प्रदान किया। बकरीद के इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। एक दिन पहले ही जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, DDC प्रदीप कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला था और नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। आज पर्व के दिन पूरे जिले में पुलिस बल को तैनात किया गया। संवेदनशील इलाकों में विशेष पुलिस टीमों की तैनाती की गई थी। प्रमुख चौक चौराहों पर सघन गश्ती और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रशासन की कड़ी निगरानी रही, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री को फैलने से रोका जा सके। पूरे शहर को CCTV कैमरों से मॉनिटर किया गया। पर्व मनाते लोगों ने बकरीद के महत्व को बताते हुए कहा कि यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान की मिसाल है। ये हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और देश के लिए सोचने की प्रेरणा देता है। चंपानगर से आए एक बुजुर्ग नमाजी मोहम्मद जमशेद ने कहा, बकरीद हमें कुर्बानी का महत्व सिखाता है। हम सभी को एक दूसरे के धर्म और संस्कृति का सम्मान करते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। वहीं इस बकरीद पर्व पर हिंदू संत ने भी क्या गजब कहा। उन्होंने कहा कि जब हम हिंदू मुस्लिम में एकता हो जाएगी तो अपना भारत देश स्वर्ग से भी सुंदर होगा। यह बातें बड़े बड़े ऋषि मुनि और पीर पैगंबर बोलकर गए हैं। जय बाबा भोलेनाथ, खुदा हाफिज। बकरीद को लेकर बच्चों और युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे बच्चे, बाजारों की रौनक और घरों में बने खास व्यंजनों ने इस त्योहार को और खास बना दिया। लेकर CTS के मैदान में हमारे सभी मुस्लिम भाई हर साल की बात यहाँ 20-25 हजार लोग पहुँचते हैं। बकरीद के शुभ अवसर पर सभी पूरे देशवासियों एवं बिहार वासियों, भागलपुर वासियों बकरीद की ढेर सारी शुभकामना। हम दोनों भाई सभी पर्व शांति, सद्भाव, भाईचारा से मनाते हैं और यही भागलपुर की खूबसूरती है। और दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, हम दोनों भाई राम रहीम की तरह सभी पर्व मनाते हैं। और भागलपुर में यही खूबसूरती जो हमारा बकरीद है, सभी लोग अपना आज नमाज अदा किए। पूजा समिति, शांति समिति के लोग, सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए, प्रशासन के लोग भी उपस्थित हुए और शांति, सद्भाव, भाईचारा से बकरीद भी मनाया जाएगा। पूजा समिति अध्यक्ष सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। आज ये भागलपुर में शांति और सद्भाव के माहौल में हर्षोल्लास के साथ शांति तरीके से यहाँ पर ईदगाह जो ऐतिहासिक मैदान है कर्णगढ़ का, यहाँ पर ईद की नमाज, बकरीद की नमाज अदा की गई है। और हमारे सचिव महोदय यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर इंतजामात किए हैं। इसके लिए पूरी कमेटी को दिल से बधाई और मुबारकबाद और उसका शुक्रिया।
स्थानीय प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की निगाह, और सभी लोग एहतियात से परहेज के साथ कुर्बानी को फराहम देंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः शांति और सद्भाव के लिए, सहयोग के लिए सबों से अपील करता हूं कि शांतिपूर्वक इस त्योहार का अंतिम छोर तक पहुंचाए। अनवारुल हक अंसारी, अल्पसंख्यक कल्याण विकास परिषद के सचिव। बकरीद के अवसर पर सभी लोग को ये मुबारकबाद है कि और बकरीद के अवसर पर जो विधि व समय रखने के लिए हर एक चौक चौराहे पर कुछ बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। लोगों से अपील यही है कि वे शांतिपूर्वक अपना पर्व को मनाएं, एक दूसरे की भावना को समझे। हम पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। त्यौहार इसीलिए आते हैं किसी कौम के, ताकि उसमें पूरा मुल्क जो है वो इस खुशी से सरशार हो जाए और हम एक दूसरे के दिल के करीब हो जाएं। हमारी दुआ है कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब दोबारा फ़रोग पाए और हम मिलजुल करके इस मुल्क की तामीर और तरक्की का हिस्सा बने। हम इसके लिए जो है इससे उम्मीद करते हैं। लोगों से क्या अपील करते हैं? लोगों से भी अपील करते हैं कि हम एक दूसरे के काम आए। इस मुल्क में जिसकी भी ज़रूरत पड़ती है हम उसके लिए अपने आप को पेश करें। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद जमशेद है। मैं न्यू बम्बे में रहता हूँ और यहाँ साल में 2 मरतबा इस ईदगाह के लिए आता हूँ। सबसे पहले हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदगान, खुसूसन भागलपुर के तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज कुर्बानी का दिन है और कुर्बानी की बदौलत ही हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है। इसी कुर्बानी के जज्बा को बेदार करने के लिए हर साल हम लोग ये सुन्नत इब्राहिमी को आज के दिन अदा करते हैं। हम अपील करते हैं लोगों से कि इसी तरह प्यार मोहब्बत बना रहे। हर आदमी अपनी आस्था के मुताबिक अपने त्यौहार को इस मुल्क में मनाते रहे। इसी के साथ तमाम लोगों को फिर से दिली मुबारकबाद। शम्स तबरे रहमानी, सचिव ईदगाह कमेटी, करनेगढ़, CTS नागपुर। बाबा हसन साहब हर साल मुझे बकरीद के त्यौहार पर अंदर पवित्र आत्मा से मुझे याद करते हैं, जो हम भूलने योग्य नहीं हैं। और आज तक जो हमारी इज्जत यहाँ मिली, मर्यादा मिली, मान सम्मान मिली, वो धरती पर हमको आज तक नहीं मिली है, ना कभी मिलेगी। और इतना ही नहीं, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दुश्मन, मेरी आवाज़ सुनो। हटिएगा। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दुश्मन, मेरी आवाज़ सुनो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और बड़े बड़े पीर पैगंबर ने बोल के गए हैं कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई की जब एक साथ मिलन होगी तो देश, भारत देश स्वर्ग से भी सुंदर बनेंगे। भारत देश स्वर्ग से भी सुंदर बनेंगे। जब हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई की एकता बनेगी तो भारत देश स्वर्ग से भी सुंदर बनेंगे। ये बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने और बड़े बड़े पीर पैगंबर ने बोल के गए हैं कि आपस में मिल के रहना, आपस में मिल के रहना, मिल के रहोगे तो भारत देश स्वर्ग से भी सुंदर बनेंगे, स्वर्ग से भी सुंदर बनेंगे। ऐ मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, गरीब की आंसू तेज धार वाली तलवार की तरह होते हैं। गरीब की आंसू तेज धार वाली तलवार की तरह होते हैं। बाबा हसन साहब जी ने उन गरीब भाइयों की आंखों के चमकता हुआ सितारे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई हुई कुल धन दीन दुखियों के प्रति खर्च करते हैं और खर्च करते रहेंगे, चाहे वे खर्च छोटी ही क्यों न हो। जय बाबा भोलेनाथ, खुदा हाफिज, या वारिस। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।